हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Seven of Swords, Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, the World card, Libra. You can say Leo and Sagittarius as well. All right. The World card है, that means कि कोई साइकिल है आपकी लाइफ का. This could be a lesson. कोई लेसन हो सकता है, कोई जर्नी हो सकती है, कोई लाइफ का ही एक पैटर्न हो सकता है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपका अपना वजूद, आपकी अपनी सोच, कोई साइकिल है जो आपका कंप्लीट हो रहा है। और इसमें आपको, अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग मोड में थे, आप किसी कंक्लूजन को बनाने के मूड में थे, आप किसी भी ऐसे जोन में थे जिसमें जो चीज़ मुकम्मल होनी थी वो आपकी ओवरऑल एनर्जी में आपको लग रहा है कि शायद आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। कोई सूरत हाल थी जिसमें आपको अंदाज़ा नहीं होता था कि ये मुझसे ही जुड़ी हुई है या मैं और कोई और इसमें है। यानी कोई ऐसी बात जो कि आपको कुछ अरसे पहले तक नामुकम्मल लग रही थी, कि अधूरी है, और इसमें फ़ैसला पूरा नहीं होता, इसमें कभी बात पूरी नहीं होती, इसमें मैं एक नहज पे नहीं पहुंच पाता, मैं सफ़र नहीं कर पाता, मैं कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो वो एक साइकिल जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो गई है, और आपको फ़ील होगा कि अब मुझे कोई फ़ैसला करते वक्त, किसी को कोई बात कहते वक्त एक खौफ, एक डर, या आप समझ लीजिए एक उलझन वाली कैफियत आपकी नहीं है। आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डिस्टेंट प्लेस पर जाने का सोच रहे हैं, किसी से आपका कांटेक्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। बट एक साइकिल है जो आपकी कंप्लीट हो रही है, आपने मुकम्मल कर लिया है, कोई प्रोजेक्ट ही कह लें। ये देख लीजिए, ये यहीं आ गया। मूव ऑन करना था आपको। आपको शायद किसी रिलेशनशिप में, घर में कोई मामला था, कोई रिश्ता ऐसा था जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, और आप बहुत ज़्यादा पजल्ड थे कि ये एक स्केप्टिकल सिचुएशन क्यों है, और मुझको तवज्जो जो है वो याद दिलाने पर ही क्यों मिलती है, किसी को बग़ैर तवज्जो दिलाए क्यों नहीं मेरा एहसास होता। इस तरह की बातें। डोनेशंस में, चैरिटी में, सेविंग्स में, कंट्रीब्यूशन में आपको शायद बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैसअप हुई हुई थी। आपको बार बार ये फील कराया जाता था कि यू आर नॉट इनवाइटेड, और यू आर नॉट वेलकम्ड, और यू आर नॉट कॉल्ड, और यू आर नॉट ऑन बोर्ड। इस तरह से आपको फील कराया जाता था कि जैसे आप हैं तो फिर आप क्यों आ गए, और आपको बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी शो कराई जाती थी। एंड विद दिस एट ऑफ कप्स इट लुक्स वेरी क्लियर कि आपने बहुत सारी दफ़ा, बहुत सारी सिचुएशन से इस वजह से भी मूव ऑन किया कि रिश्ते आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, और रिश्ते आपकी वो कदर नहीं कर रहे। आपको किसी ने बीच में इस बुरी तरीके से भी छोड़ा है जिसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी भी काफ़ी अफेक्ट हुई, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। आप काफ़ी रेस्टलेस नाइट से भी गुजरे हैं, काफ़ी स्लीपलेस नाइट से भी गुजरे हैं, काफ़ी परेशान भी रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है, या तो बहुत एक्सट्रीम लो बीपी हो गया, या बहुत एक्सट्रीम हाई बीपी हो गया, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, किसी बात की परेशानी थी जिसका कंक्लूजन आप नहीं निकाल पा रहे थे। बट ये सारे मामलात इधर ऐसा लग रहा है कि जैसे साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पर आ गए हैं। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी मैसेज ऑफ द डे में शो कर रही है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने वहाँ पर कहा, उसका अक्स यहाँ पर आ रहा है, यानी कि
शायद आप एक कंफ्यूज माइंडसेट में थे कि किसी ने आपको रिलेशनशिप में या टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा और सीक्रेसी में रखा। आपको कहा कि किसी को बताना मत, हम रिलेशनशिप में हैं, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को मत बताओ। आपने कोई रिश्ता रखा ही खामोशी में, आप किसी के सामने ये बता नहीं सकते थे। शायद आपका रिश्ता इस किस्म का है कि आप ये नहीं बता सकते कि हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किस नौइयत का और किस कॉन्टेक्स्ट का है। नॉर्मल सोसाइटी में इसको शायद बहुत ऑड समझा जाए। कोई ऐसी बात है जिसको आपने अपने इमोशंस को या तो सीक्रेट रखा है, आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं लेकिन आप उसको सीक्रेसी में रखना चाहते हैं, और अगर वो आपसे रिश्ता छूटे ना तो आप उसको फ्रेंड जोन करते हुए भी आर महसूस नहीं करेंगे। आपका किसी से मिलाप होने वाला है, आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन में या रीयूनियन में आने वाले हैं। कोई पार्टी करेंगे, आप कोई सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ इन्जॉयमेंट होगी, दोस्त यार अहबाब बैठेंगे मिलकर, तो बातचीत का आज बहुत ज़्यादा चांस है। वैसे भी आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप इस गेट टुगेदर में हो सकता है किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त के साथ ये ज़रूर शेयर करें कि आपने इस मामले में किया क्या है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और सीक्रेसी में जा रहे हैं तो आपको शायद ये एहसास हो कि आप किसी से दिल की बात कहकर अपना दिल का बोझ जो है ना वो हल्का कर लें। आप किसी को आज फेस करेंगे कि कोई आपको फरेब में रख रहा है, कोई आपको धोखे में रख रहा है, आपके साथ स्कीमिंग कर रहा है, और आप थोड़े से सस्पिशियस होंगे, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग रिलायबल लोग नहीं हैं, ये लोग सही लोग नहीं हैं, और ये मुखबरी करते हैं, इनके और मेरे दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, इन्होंने मेरे जज्बात से खेला है। आज आपको बहुत सारे लोगों पर शक भी होगा, और वो वही वाली बात, क्योंकि आप किसी लेसन को बना चुके हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, आप कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आप शायद अपने एक्सप्रेशंस को और अपने जज्बात को रोनते हुए नहीं देखना चाहते। आपने कोई लेसन लर्न कर लिया है और अब आप उस जोन से बाहर आ गए। और विद दिस एस ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो आपके जज्बात की इज़्ज़त नहीं कर रहा, आप उसको उसका स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बदल देंगे। आप बहुत सारे लोगों को उनकी कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप में बदल देंगे। जो सिबलिंग है वो सिबलिंग तक ही रहे, जो दोस्त है अगर वो काबिल एतबार दोस्त नहीं है तो सिर्फ उससे ताल्लुक़ रखा जाए। कोई ऐसा बडी, कोई ऐसा कोलीग जो कि बहुत काबिल एहतराम और बहुत ही काबिल भरोसा है, उसका जोन बढ़ा दिया जाए। कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत क्लियरली। बट आज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बहुत ही कोई ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को आपको उस पर डाउट होगा। आप या तो कोई खामोशी से आपकी मुखबरी कर रहा है, या तो कोई खामोशी से ये जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर जज्बाती हो रहा है लेकिन उसने आपको ब्लॉक डिलीट कर दिया है, और अब उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि कुछ पता चल सके आपकी लाइफ के बारे में, आपकी रूटीन के बारे में। आपने उसको शायद फ्रेंड जोन करते हुए भी आपको कोई आर महसूस नहीं हो रही, बिकॉज ये उसका खुद का किया हुआ मामला है। 2 कार्ड्स आए हैं, डिप्लोमेटिक, स्टेटसेस चेंज होने की वजह से देखें डिप्लोमेटिक, एंड आई एम अबंडेंट। आप कुछ शायद अपनी स्किन में, अपने जोन में कंफर्टेबल फील करेंगे। 888 आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास कहीं से रेगुलर इनकम से हटके कोई इनकम की भी पॉसिबिलिटी है। आप अगर फोकस करेंगे अपनी रिसोर्सेज पर बहुत टैक्टफुली तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा। और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। विद दिस डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपके पास टैलेंट है सॉल्यूशंस ढूंढने का। आप बीच की राह निकाल लेते हैं बड़े मज़े से, और आपको जो आपकी अनबायस्ड नेचर है वो अलाउ करती है कि आप सारी साइड्स की सिचुएशन को देखें और फिर एडवाइस करें कि क्या फेयर, सबसे मोस्ट फेयर और बेनिफिशियल आउटकम क्या हो सकता है। उसमें 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आपको क्रेडिट पे जाती हैं। एक तो ये कि आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और इसमें अगले को फ़ायदा हो जाता है। शायद वो बढ़कर आगे आके बहस लड़ाई फड्डा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप उसमें बीच में पढ़ के एक मॉडरेटर का रोल अदा करके आप वो चीज़ करवा लेते हैं, और आपकी रेप्यूटेशन में बहुत इजाफा हो जाता है। ये एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपको बहुत क्रेडिट देता है। नंबर 2,
एंड बिकॉज ऑफ दिस आप बहुत ये जो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आया है और यहाँ पर भी लिखा है, आप अपने लिए ना रास्ता भी क्लियर करेंगे ताकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने लड़ाई की हुई है, आपसे कोई नाराज़ है और उसने आपके साथ टर्म्स कट कर दिए, ब्लॉक डिलीट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप, इट्स फेयर इनफ, आपकी उसकी नहीं बन रही, ख़त्म बात। आप किसी को रिलेशनशिप स्टेटस में चेंज कर रहे हैं, ख़त्म बात, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि भाई मेरी और आपकी अब इस पॉइंट पर आकर एनर्जी मैच नहीं करती, तो आई एम नॉट एट ऑल इन अ जोन कि मैं मुस्तकिल आपसे लड़ाई करूं। आपके लिए मैं एक बहुत नापसंदीदा इंसान हूं, तो लेट इट बी, आप मुझे जाने दें। और आप फिर अलाउ करेंगे कि कौन से एरियाज़ ऑफ लाइफ में आप ऐसी जगह क्रिएट करें जहाँ पर वो लोग आ सकें जो आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, ताकि पॉजिटिविटी हो और बरकत आए, अबंडेंस हो। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इन अ वे डिप्लोमेटिक एंड आई एम अबंडेंट। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।